साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ, जो कि सामान्य हिंदी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जानते हैं कि आप सभी की परीक्षा के लिए वे कौन से ऐसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण अनेक शब्द के लिए एक शब्द हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो पहला प्रश्न है आप सभी के बीच, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है। साथियों, बहुत तेज चलने वाला शब्द समूह के लिए द्रुतगामी शब्द सही है। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी तथा शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी होता है और पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। इस प्रकार से बहुत तेज चलने वाला का सही उत्तर हुआ साथियों ऑप्शन बी, द्रुतगामी। ऑप्शन बी, द्रुतगामी। फिर से सुने, बहुत तेज चलने वाला शब्द समूह के लिए द्रुतगामी शब्द होगा। पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी कहा जाएगा, शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी कहा जाता है और पीछे चलने वाला उसे क्या कहते हैं, अनुगामी कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है। तो साथियों, जो अवैध संतान हो उसके लिए उपयुक्त शब्द जारज है, अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जारज। ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक। गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहा जाता है, दत्तक। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, कुलीन। ठीक। तथा जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, अंत्यज। और ये भी सारे ऑलरेडी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो अवैध संतान उसको क्या कहेंगे, जारज। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दान पर चलता हो, जो दान पर चलता हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दानवृत्ति। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दानवृत्ति। जो दान पर चलता हो के लिए सही शब्द दानवृत्ति है। जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहते हैं, अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहेंगे, अकिंचन। तथा किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए अनुदान शब्द सही है। ठीक है। और ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है। दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसे किसी का भय न हो। जिसे किसी का भय ना हो। निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य जिसे किसी का भय ना हो। जो किसी से न डरे तो उसको क्या कहेंगे, निडर। तथा जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए उपयुक्त शब्द कापुरुष है। और जिसे उत्साह न हो उसे निरुत्साह कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुदान। ध्यान रखें, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता किसी कार्य के लिए तब अनुदान हो जाएगा। ठीक है। लेकिन किसानों की सहायता के लिए यदि कोई धन दिया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, तकावी कहेंगे। किसानों को यदि आर्थिक
हेल्प दिया जा रहा है तो उसे तकावी कहेंगे। तथा भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन दक्षिणा कहलाता है। और जो धन उधार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋण। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, साथियों जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द है भूगर्भवेत्ता। और जो भू को धारण करे उसे भूधर कहेंगे। तथा पृथ्वी से संबंध को पार्थिव कहेंगे। और प्राचीन काल का ज्ञाता पुराविद कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी भूगर्भवेत्ता। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे क्या कहेंगे? भूगर्भवेत्ता। और जो भू को धारण करे उसे क्या कहेंगे? भूधर। जो पृथ्वी को धारण करे या भू को धारण करे उसे क्या कहेंगे? भूधर। आप पृथ्वी से संबंध को क्या कहेंगे? पार्थिव। तथा प्राचीन काल का ज्ञाता क्या कहेंगे? पुराविद। तो नेक्स्ट है, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द का चयन करें। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए शोषित। वह जिसका शोषण किया जाए उसको शोषित कहते हैं। और निम्न जाति में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहेंगे। तथा जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहेंगे। जिस पर हमला न किया गया उसे अनाक्रांत कहेंगे। और जो शोषण करता हो उसे क्या कहेंगे? शोषक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य है। तो साथियों किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए प्रयोग शब्द है पुण्यतिथि, अर्थात ऑप्शन सी। ठीक है, पुण्यतिथि। और किसी के जन्म लेने के दिन को क्या कहेंगे? जन्मदिन। किसी के जन्म लेने वाले दिन को क्या कहते हैं? जन्मदिन। और किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव को क्या कहते हैं? जन्मोत्सव। ओके, और वर्ष में मनाए जाने वाला उत्सव को क्या कहते हैं? वार्षिकोत्सव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे पराजित न किया जा सके, जिसे पराजित न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अपराजेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, अर्थात ऑप्शन ए। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। और जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसे न जाना जा सके उसे क्या कहेंगे? अज्ञेय। और जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे क्या कहेंगे? दुर्जेय। जिसे पराजित न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अपराजेय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी तुलना न की जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। जिसकी तुलना न की जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। तो साथियों जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए प्रयोग होगा अतुलनीय, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम, तथा जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। और जो वंदना के योग्य न हो उसे अवंदनीय कहेंगे। तो नेक्स्ट है, जिसके 4 पद है के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके 4 पद है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चतुष्पद। ठीक है, ऑप्शन बी चतुष्पद।
जिसके 4 पद हैं के लिए उपयुक्त जो शब्द है वो है चतुष्पद अथवा चौपाया। और जिसकी 4 भुजाएं हों उसे क्या कहेंगे? चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं हों उसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज। और जिस स्थान से 4 रास्ते निकलते हो उसको हम क्या कहेंगे? चौराहा। ठीक है, जिस स्थान से 4 रास्ते निकलते हो उसको चौराहा कहेंगे। और जिसके 4 कोण हो उसको हम क्या कहेंगे? चतुष्कोण। जिसके 4 कोण हो उसको हम कहेंगे चतुष्कोण। तो नेक्स्ट देखिए, जो क्षमा पाने लायक है के लिए उपयुक्त शब्द है। जो क्षमा पाने लायक है के लिए क्या प्रयोग करेंगे शब्द? तो साथियों, जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए उपयुक्त जो शब्द है वो है क्षम्य, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही है। और जो क्षमा पाने योग्य नहीं है वह क्या है? अक्षम्य है। जो क्षमा पाने योग्य नहीं है वह अक्षम्य है। तथा जिसे वश में करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्धर्ष। ठीक, और जो सबको मान्य है उसको क्या कहेंगे? सर्वमान्य। नेक्स्ट है, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यशस्वी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसे क्या कहेंगे? यशस्वी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसको हम क्या कहेंगे? यशस्वी। और जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको क्या कहेंगे? प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको क्या कहेंगे? प्रतिष्ठित। और मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरु उसे क्या कहेंगे? पौरुषेय। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया को क्या कहेंगे? पौरुषेय। और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है महत्वाकांक्षी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है। बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। साथियों, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अनुकरण करने योग्य हो। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य जो अनुकरण करने योग्य हो है। पीछे चलने वालों को क्या कहेंगे? पीछे चलने वालों के लिए अनुगामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो अनुग्रह से युक्त हो उसको क्या कहेंगे? जो अनुग्रह से युक्त हो उसको क्या कहेंगे? अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित। जो उपयुक्त न हो उसे अनुपयुक्त कहेंगे। अनुपयुक्त। अनुपयुक्त। नेक्स्ट है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। साथियों, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य हेतु उपयुक्त जो एक शब्द है वो है प्रतिष्ठित, अर्थात ऑप्शन आपका सी, प्रतिष्ठित। ठीक है, अच्छे आचरण वाला को क्या कहेंगे? सदाचारी। अच्छे आचरण वाले को क्या कहेंगे? सदाचारी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसको क्या कहेंगे? महत्वाकांक्षी। जो निवारण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? प्रतिवाय। जो निवारण करने योग्य उसे प्रतिवाय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मरने को
इच्छुक हो, जो मरने को इच्छुक हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करने के बताया गया है। तो साथियों, जो मरने को इच्छुक हो उसे हम क्या कहेंगे? मुर्मुसु। ठीक है, जो मरने को इच्छुक हो उसके लिए शब्द है मुर्मुसु। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु कहेंगे। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे क्या कहेंगे? मुमुक्षु। तथा जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहेंगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहेंगे। और जो मरने के समीप हो उसको मरणासन कहेंगे। और ये चारों अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। जो मरने को इच्छुक हो उसे मुर्मुसु कहेंगे, और जो मोक्ष को इच्छुक हो उसे मुमुक्षु कहेंगे। ठीक है, जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु कहेंगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसको मृत्युंजय कहेंगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय कहते हैं। और जो मरने के समीप हो उसे मरणासन कहते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है, अभी आपको बताया गया है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुर्मुसु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधुर शब्द के लिए, विधुर शब्द के लिए एक वाक्य है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द है विधुर। और जिसकी पत्नी उसके साथ है उसके लिए क्या कहेंगे? जिसकी पत्नी उसके साथ है उसको क्या कहेंगे? सपत्निक। ओके, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है तो बी पत्निक कहेंगे, बी पत्निक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पतिका कहेंगे, आगत पतिका कहेंगे। तो साथियों, आप सभी के बीच आज भी तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज आप सभी के बीच लगभग 20 प्रश्न संख्या के दृष्टिगत इस टेस्ट सीरीज में लाया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे ऐसे प्रश्नों की तैयारी करवाई गई जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर किए, अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी अवगत कराएंगे, क्योंकि आप सभी द्वारा किए गए उत्तर के क्रम में ही मेरे द्वारा टेस्ट आप सभी के बीच लाया जाता है। प्रयास है कि आप सभी के परीक्षा तक आप सभी के इस टॉपिक को सब कंप्लीट कराया जाए हिंदी से संबंधित, ताकि आप सभी 100 में 100% प्रश्नों को सही करने की क्षमता को डेवलप कर लें। फ्रेंड्स, आप यदि इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो अवश्य ही आप सामान्य अध्ययन के नालंदा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित सामान्य हिंदी की किताब से इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त आप पिंक सिटी पब्लिशर्स के व्यवहारिक के सामान्य हिंदी को जरूर पढ़ेंगे। इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से साथियों आप देखेंगे वे तमाम महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो साथियों, आप अवश्य ही सतत रूप से अपने अध्ययन को जारी रखें। निश्चित रूप से फ्रेंड्स, आप सभी सफलता पाएंगे ही पाएंगे। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आज आप सभी मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए होंगे। अग्रिम उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।